हेलो दोस्तों, आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा कि हम आज बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में आता है। पॉलिनोमियल समझ लेते हैं क्या होता है। एक इसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। मतलब जैसे कि आप लिख लो, आपने x लिख दिया, x प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, है ना, या आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारे सारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो कई टाइप्स के होते हैं। हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, डिग्री के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे और टर्म्स के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। ठीक है, दो तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है। पर बेसिक समझ लीजिए, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी चीज को एक्स वाई की फॉर्म में लिखना, एक्सप्रेस कर देना, है ना। आगे बात करते हैं इसके बारे में, हम और पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कैसे? एक टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। एक टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। आप ध्यान से समझेंगे स्टार्टिंग बाय स्टेप, तो पॉलिनोमियल आपको इजीली आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। देखिए, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए, इसको कई तरह से डिवाइड किया गया। पहला एक होता है मोनोमियल। ठीक है, एक होता है मोनोमियल, होता है आपका। उसके बाद होता है बाइनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल, है ना। फिर होता है आपका कांस्टेंट। एक होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। इसको समझते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सारे के सारे पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपको मैं जरा सा सिर्फ देखिए, चैप्टर कराने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर ये सब चीजें आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर एक टर्म होता है, एक मतलब जैसे x लिखा हो या एक्स स्क्वायर लिखा हो, है ना। एक टर्म है, देखिए ध्यान से, इसमें एक टर्म आ रहा है, 5x² लिखा हो या 5x लिखा हो, है ना, 6 जो भी लिखा हो। तो इसमें देखिए, गिन लीजिए, एक ही टर्म तो आ रहा है बार बार, एक टर्म जिसमें एक चीज लिखी हुई है, एक टर्म सिंगल x लिखा आ जाए या x² लिखा हो जाए, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है। ठीक है, बाइनोमियल क्या है? देखो, बाइनो का मतलब होता है दो। बाइनो का मतलब क्या होता है? दो। इसमें दो टर्म है, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया या x प्लस 5 आ गया। तो देखो, दो टर्म है कि गिन लो, एक दो, दो टर्म, जिसमें दो टर्म आता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। ध्यान रखिए, ट्रिक सीखेंगे यहाँ से। ट्राई का मतलब तीन होता है। तो ट्राइनोमियल मतलब होता है इसमें तीन टर्म आते हो, इसके अंदर तीन टर्म आते हो। तीन कैसे हो जाएगा? जैसे x प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, देखो तीन हो गए, गिन लो आप, 1 2 3। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया हो, x y z या कोई अल्फाबेट ना दिया हो, उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5 6 1 2 3 कुछ भी एक्सेट्रा, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके अंदर इसके साथ में कोई x y z या कुछ भी ना लिखा हो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जीरो। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? जीरो। वो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, उसे बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिग्री की। टर्म्स, आई होप आप लोगों को टर्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखिए, डिग्री क्या होता है भाई? डिग्री का मतलब होता है पावर। पहले इसे समझ लें अच्छे से आप, डिग्री का मतलब होता है पावर। पहले इसको समझ, जैसे मैंने x की पावर 5, तो ये 5 क्या है? ये 5 डिग्री है आपका। 5 क्या है? डिग्री है। डिग्री समझे, डिग्री क्या होता है? किसी चीज का कोई कुछ पावर लिखा हुआ है तो उसको डिग्री कहते हैं। डिग्री का मतलब होता है पावर। अब ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं, मैं टाइप्स इसके बारे में जान लेते हैं। टाइप्स इसका देखिए, एक होता है आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक होता है ना। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है,
बाई क्वाड्रेटिक होता है इसका एक, ठीक है। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। इसको आप समझ लेते हैं हल्का सा, ये होता क्या है। लीनियर का मतलब होता है जिसका पावर वन हो, वन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं इसको, अब एग्जांपल है x लिखा हुआ है, तो जब कुछ नहीं लिखा इसकी पावर क्या है, वन। भाई कुछ नहीं लिखा इसका क्या मानेंगे, इसकी पावर क्या मानेंगे, वन मानेंगे। तो ये लीनियर है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये बात समझ में आ गई, जिसकी पावर वन होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका पावर दो हो, जिसका पावर दो हो, आराम से याद करेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसका पावर दो हो। अब एग्जांपल समझ लेते हैं इसको, जैसे x की पावर दो, एक्स स्क्वायर, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या भाई, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है इसका पावर तीन हो, इसका पावर तीन हो। पावर क्या हो भाई, पावर जिसका तीन हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल लगा के चलेंगे, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, आपको एज नो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इसकी पावर तीन हो जाएगी। भाई ये आइडेंटिफिकेशन है। और बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ही एक पार्ट है बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर फोर होती है, जिसकी पावर फोर होती है। देखिए इसमें पावर क्या आएगा, इसमें पावर आएगा फोर। एग्जाम्पल क्या आ गया, एग्जाम्पल में आ गया x की पावर फोर, तो इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ऐसी बाई क्यूबिक भी होता है, उसका पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छे से आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये सबको समझ में आ गया, पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो पहले बता चुका हूं मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री की टर्म्स के अकॉर्डिंग बता चुका हूं, आपने पहले नोट करा होगा। अब ये डिग्री के अकॉर्डिंग है, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, फिर उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं इसका, थोड़ा इसको समझते हैं आप, है ना। आप लोग मुझे बताएंगे पहले, जो मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूं इसके अंदर आप लोगों को डिग्री बतानी है, ठीक है। क्या बताना आपको, डिग्री बताओगे आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, नहीं अभी आसान सा क्वेश्चन करते हैं पहले। ये क्वेश्चन है डिग्री फाइंड करना है इसके अंदर। भाई इजी से चलेंगे हार्ड तक, पहले इजी क्वेश्चन करेंगे फिर हार्ड क्वेश्चन करेंगे। आप क्या इसे बता पाएंगे डिग्री क्या है, इसमें डिग्री कितना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मैंने पूछा है डिग्री, डिग्री मतलब पावर, पावर कितना है, तीन, तीन इसका हो गया आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे करके आगे चलते हैं। मान लीजिए x प्लस टू एक्स की 3 प्लस 5, अब बताएंगे डिग्री क्या है, अब बताएंगे डिग्री क्या है। तो जब दो डिग्रियां एक साथ आ जाए तो जो डिग्री हाईएस्ट होगी, जो डिग्री हाईएस्ट होगी वो आपका आंसर होगा। आपने देख लिया इसका हाईएस्ट क्या है 3, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं डिग्री के ऊपर एक और। अब बता पाएंगे इसमें डिग्री क्या है। अब इसमें डिग्री बहुत सारे हो गए, तो आपको अब अच्छे से इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर अब मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अब बोला एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर मुझे बताइए इसमें इसका आंसर क्या आएगा डिग्री का, ठीक है। आप सब मुझे बताएंगे इसका डिग्री क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन और है 1/7x², बताइए इसका इसमें डिग्री क्या है, कोई बता पाएगा। डिग्री पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाइए, रिवर्स कीजिए, 7x की पावर -2 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो गया -2। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट 2 लिखेंगे, 2 डायरेक्ट हो जाएगा। पहले आप इसको ऊपर ले जाइए, माइनस में करिए ना, इसको आप चेंज कीजिए ना, ऊपर ले जाइए, नीचे ऊपर ले जाइए, फिर इसका आंसर होगा, ठीक है। सबका आंसर समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये क्या है, पॉलिनोमियल्स में टर्म्स कौन से हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमें टर्म्स बताने हैं, क्या बताना है इसके अंदर, टर्म्स बताना है।
टर्म्स नहीं, डिग्री पॉलिनोमियल बताना है, डिग्री नहीं बताना है, डिग्री पॉलिनोमियल बताना है। डिग्री फाइंड करने को नहीं कहा हमने, डिग्री पॉलिनोमियल का है, पॉलिनोमियल कहा है, मतलब इसकी बताना है कि किस ग्रुप में आते हैं, मतलब लीनियर में है, क्वाड्रेटिक में है, क्यूबिक में है, बाइक्वाड्रेटिक है, आपको ये बताना है कि ये किस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अब इसे ध्यान से देखिए, इसमें x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं दिया तो 1 मानेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये लीनियर है। कौन सा है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप सबको समझ अच्छे से आ गया होगा। इस तरीके से ध्यान से देखिए, इसकी पावर क्या है 2, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आप कहेंगे सर इसमें लीनियर वाला भी है, मैंने कहा था जो हाईएस्ट होता है वही देखेंगे, तो इसमें हाईएस्ट क्या है 3, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा। सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा यहाँ तक। अब यहाँ पर भी सेम भैया, दो आगे डिग्री आ गई, पर इसमें जो हाईएस्ट है हम उसी को देखेंगे, तो ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। इतना बात सबको समझ में आ गया। आई होप आपको डिग्री और डिग्री पॉलिनोमियल दोनों समझ में आगे होंगे। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चन में अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछूं कि टर्म्स बताइए, क्या टर्म्स बता पाएंगे आप उसके अंदर, चलो टर्म्स बताते हैं। अब ये 1 और 2, ये मतलब क्या है, ये बाइनोमियल है, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, बाइनोमियल है भाई, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये बाइनोमियल है। टर्म्स के अकॉर्डिंग बताओ जरा, इसको ध्यान से देखिए, टर्म्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। समझ अच्छे से आ रहा होगा। अब इसको बताएंगे आप लोग, कमेंट में बताइए ये क्या है, टर्म्स के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कमेंट बताएंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सा है। और ये वाला भी आपका होमवर्क होगा। ठीक है, आप टर्म्स के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है ना, कि ये कौन सा बाइनोमियल है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट की, यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है कोएफिशिएंट, वो है कोएफिशिएंट समझेंगे। देखिए कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये समझ लेंगे यहाँ तक। मतलब कोई नंबर दिया है तो किससे मल्टीप्लाई है, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। चलो देखिए एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से बेस्ट समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 5x, मैंने पूछा कि x का कोएफिशिएंट बताओ, x का कोएफिशिएंट बताओ। तो मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, x का कोएफिशिएंट बताने का मतलब है, मैंने ये पूछा है कि x किससे मल्टीप्लाई है, जरा देख के बताओ आप। x जो है यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। ऐसे क्वेश्चन और जरा ध्यान से देखो, मैंने ये पूछा, यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन ही x है, यहाँ क्वेश्चन ही x है, मैंने पूछा यहाँ पर कि x का कोएफिशिएंट बताओ, x का कोएफिशिएंट बताओ। अब यहाँ जरा देख के बताओ x किससे मल्टीप्लाई है, तो आपको बहुत कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं तो क्या मानेंगे यहाँ पर 1 मानेंगे। मैंने शुरू में कहा जब कुछ ना दिया हो तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, इससे बेस्ट समझ में आया आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है -4x², भाई x² पूछ सकता है, x², x की क्यूब, कुछ भी हो सकता है, x² का कोएफिशिएंट बताओ। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा सिर्फ उसी के बारे में बताना है। तो जरा ध्यान से मुझे बताइए इसके अंदर कि x² कोएफिशिएंट किसका है, कोएफिशिएंट मतलब x² किससे मल्टीप्लाई है, आप लोग बताएंगे 4 से, वो गलत हो जाएगा, ये -4 से मल्टीप्लाई है। भाई प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका माइनस का ही 5x² है, और मैंने यहाँ पूछ लिया आपसे x का कोएफिशिएंट बताओ। अब मुझे फटाफट आप लोग मुझे आंसर रिप्लाई करेंगे सर -5, और ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो गया, यहाँ पर मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या रखा है, यहाँ पर -5x², और मैंने कोएफिशिएंट क्या पूछा है, x का कोएफिशिएंट पूछा है। मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट किसे पूछ रहा है, x का। क्या क्वेश्चन में x है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है तो बस इसका आंसर 0। इस चीज का आप खासकर ध्यान रखेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा हुआ है वो देखना, ये नहीं कि सर ने बता दिया कि मल्टीप्लाई है तो फटाफट आंसर दे, नहीं। क्वेश्चन x² में और x पूछ रहा है, क्वेश्चन में x है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0। समझ में आ गया सबको, यहाँ तक बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर एक दो मैं क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए
आगे बात करता हूँ मैं इसके ऊपर ही। और चलिए एक क्वेश्चन और देखिए जरा, मैं कराता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने इसमें पूछ लिया आपसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, ठीक। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। किसका कोएफिशिएंट पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया है। सिंपल सी बात है, इसे भूल जाओ और इसे भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। इसे देखो ध्यान से आप, एक्स स्क्वायर का मैंने कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब बताओ एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है? कुछ नहीं दिया हुआ, क्या मानेंगे यहाँ पर? 1। इसका आंसर क्या आ गया? 1 इज योर आंसर। ये बात सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ लेते हैं। यहाँ पर बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पर बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपका। 2x माइनस का 3 और प्लस एक्स की क्यूब। यहाँ पर कोएफिशिएंट पूछ रहा है कि x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। आप मुझे जरा ध्यान से बताइए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? तो पहले क्वेश्चन देखो भाई मेरे, यहाँ पर क्या x स्क्वायर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। मैंने अभी बोला था, बताया था, क्वेश्चन को देखो और पूछ क्या आ रहा है वो देखो। ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर बताइए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है इस क्वेश्चन का? एक्स का कोएफिशिएंट मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, यहां पर मुझे बताएंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन है होमवर्क में आपका, ये आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। आगे टॉपिक की बात करता हूं। देखो एक पेपर में क्वेश्चन और भी आता है, उसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म पेपर में कई बार पूछा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म पेपर में कई बार पूछा जाता है। नोट कर लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पेपर में कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना भी जरूरी है पेपर में। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से लिखना। अब ये चीज पॉलिनोमियल में कैसे अप्लाई होता है? अगर मैं देखो नॉर्मल नंबर की बात करूं, जैसे मान लीजिए 1 2 5 6 3 4 है ना, और इस ऐसा नंबर लिखा हो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? आप इसको ऐसे लिख देंगे सीधा 1 2 3 4 5 6 7, या तो ऐसे लिख देंगे या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या है? एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसी तरीके से पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब ये चीज मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। देखिए आपकी बुक का एक सवाल लेते हैं, आप भी की बुक का एक सवाल लेते हैं, वहीं से इसको करके मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एक सवाल लेता हूं यहाँ पर मैं 6x की क्यूब प्लस, भाई देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मेरे पास ऑटोमेटिक सवाल लिखा आ जाएगा, मेरे पास तो लिखना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, लिख लेता हूं मैं। 2x माइनस का x की पावर 5 माइनस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन करते हैं तो मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कोई मुझे बता पाएगा क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बताइए जरा एक बार। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कोई इसमें दिख रहा हो? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा हो तो भाई मैंने अभी कहा इसमें क्या करेंगे? सबसे बड़ा कौन सा है? ये पावर देखेंगे, नंबर नहीं देखेंगे। नंबर नहीं देखी जाती है पॉलिनोमियल में। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए नंबर नहीं देखा जाएगा, पावर देखा जाता है, ठीक है। तो पहले ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 5, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 6x की पावर 3, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 3x की स्क्वायर, इसके बाद ये आ जाएगा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा? समझ में अच्छे से आ गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको कमेंट में बताना है। देखिए आप आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा आपको समझ कितना आया, ठीक है। एक क्वेश्चन कमेंट में ले लीजिए आप। 7x की 3 प्लस x की पावर 4x प्लस 5, इसको आप मुझे रिप्लाई करके बताएंगे कि इसका
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्लाई करेंगे। अगर आपको चैप्टर ये पॉलिनोमियल समझ में आया है और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो आप कमेंट करके आंसर बताइएगा और ये बताइएगा कि ये वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ कितना आया। आप सब समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।